हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों, हमने अब तक उपसर्ग, प्रत्यय और कारक प्रकरण के 50-50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं। तो इस क्लास में हम शब्द शुद्धिकरण के 20 या 22 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्लास में आप लास्ट तक बने रहें। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो क्या पूछा जा रहा है इसमें? अशुद्ध। हमेशा ध्यान रखो, कोई शुद्ध है या अशुद्ध उस पर गोला कर लो आप। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? अशुद्ध। शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी और चतुर्णी। तो बताइए बच्चों, आप सभी जितने भी बच्चे क्लास को देखते हैं वो अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, शूर्प प्लस नखा से शूर्पणखा बिल्कुल सही है ये तो। सर्प धन इनी, इनी प्रत्यय और रे के योग से ये डे में कन्वर्ट हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। श्वेतांगी, श्वेत धन अंगी से बनता है श्वेतांगी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन चतुर्णी शब्द गलत होता है बच्चों। हमेशा ध्यान रखो, चतुर क्या है? ये एक विशेषण शब्द है। यदि चतुर से आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो चतुरा बनता है। क्या बनता है? चतुरा। ओके बच्चों, तो राइट आंसर फोर्थ विकल्प। किस विकल्प के सभी शब्द वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध हैं? वार्तनिक दृष्टि से कैसे होने चाहिए? शुद्ध, गलत नहीं होना चाहिए। प्रज्वलित और त्योहार, पारितोषिक और गत्या अवरोध, श्रृंखला और आशीर्वाद, या अतियुक्ति या निर्मलम। बताइए कौन सा होगा इसमें। देखो, त्योहार तो वैसे ही गलत है। त्योहार जब भी आप लिखो उसमें एक मात्रा आती है ओ की, ना कि औ की, तो ये गलत। प्रज्वलित में ये वाला जय नहीं आता, ये आता है प्रधन ज्वलित, तो तब ये सही हो जाता। पारितोषिक ये बिल्कुल सही है, लेकिन गत्या अवरोध होता है गति धन अवरोध, तो गति धन अवरोध से गत्य अवरोध बनता है, ना कि गत्ता, तो शुद्ध ये होगा। श्रृंखला शब्द अशुद्ध है। श्रृंखला कैसे लिखते हैं हम? इस प्रकार से, श्रृंखला। ओके। आशीर्वाद ये गलत है, आशी में बड़ी ई आनी चाहिए थी, आशीर्वाद क्या आना चाहिए था? बड़ी ई। तो अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कितने शब्द हो गए? 8। तो आपको एक क्वेश्चन में 8 शब्द शुद्धि के करने को मिल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया है जिसमें आपका एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सीख सको आप। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? डी विकल्प। अति धन उक्ति से अत्युक्ति, निर्धन अवलंबन से निरवलंबन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध है? गृहिणी, दुरावस्था, रचयित्री या सरोजनी। तो बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो सरोजनी। आपको पता है सरोज में जब हम इनी प्रत्यय लगता है, कौन सा प्रत्यय? इनी, तो क्या बनता है इसमें? सरोजनी। क्या बनता है? सरोजनी। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? ये। रचयिता बिल्कुल सही है, दुरावस्था बिल्कुल सही है, गृहिणी बिल्कुल सही है, लेकिन सरोजनी गलत है, क्योंकि सरोजनी में इनी प्रत्यय का प्रयोग होता है, ना कि नी का। ओके बच्चों, ध्यान रखना इसको। किस शब्द में समास से संबंधिनी अशुद्धि है? आपको पता होगा अशुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, तो संबंध शब्द भी मैंने स्त्रीलिंग लिखा है। संबंधिनी अशुद्धि है निरोग, निर्लज्जा, अहेनिस और नवरात्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सभी प्यारे बच्चे। तो बताइए गलत कौन सा है इसमें? संबंधी अशुद्धि है, तो आपको पता होगा निरोग, निही धन रोग से निरोग, बिल्कुल सही है। अहिन धन निशा से अहिर्निश, बिल्कुल सही है। नव धन रात्र से नवरात्र, नव धन रात्रि से बनेगा नवरात्र, ये बिल्कुल सही है। लेकिन निर्लज्जा नहीं होता बच्चों, क्या होता है? निर्लज, इसमें आ की मात्रा नहीं आएगी, इसलिए ये कैसा हुआ? अशुद्ध हुआ। इस प्रकार से होता तो ये शुद्ध होता। ओके। नेक्स्ट, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तदुपरांत, पुनरुत्पादन, छत्र छाया और मुनीश्वर। अशुद्ध बताना है, कैसा बच्चों? अशुद्ध। तत् धन उपरांत, तत् धन उपरांत, तो क्या बनेगा? तदुपरांत, बिल्कुल सही है। पुनर्धन उत्पादन, पुनर्धन उत्पादन, ये भी बिल्कुल सही है। मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर, दीर्घ संधि हो गई इसमें, तो ई और ई मिलके क्या हो गया? बड़ी ई हो गई, मुनीश्वर। ये तीनों शब्द बिल्कुल सही है, लेकिन छत्र छाया कैसा है? गलत है। आपको पता होगा
चे का आगम होता है छ आने का बाद में। जिस प्रकार अनुधन छेद से अनुच्छेद बनता है, उसी प्रकार से छत्र छाया में क्या आएगा, यहाँ पे चे का आगम होगा, छ से पहले छत्र छाया, इस प्रकार से शुद्ध होता। तो ये कैसा है, अशुद्ध। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, बताइए कौन सा होगा। सम्यता, सौंदर्यता या धैर्यता, समानता, उदारता, मधुरता, महात्म गण, सर्वोत्तम, निष्प्रह, नैपुण्य, औचित्य और आदित्य। बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध है। सभी शब्द कैसे हैं, सभी देखना है बच्चों इसमें, सभी। तो फर्स्ट विकल्प। किस प्रकार से, हमेशा ध्यान रखो, ये और तय, ये और तय, ये और तय कभी भी एक साथ नहीं आते। ये और तय, ये और तय दोनों ही जो प्रत्यय होते हैं, ये भाववाचक संज्ञा को सूचित करते हैं। जिस भी शब्द के पीछे जुड़ते हैं वो भाववाचक संज्ञा का रूप बन जाता है। तो एक साथ एक शब्द में इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हो इन तीनों शब्दों में एक साथ प्रयोग हुआ। या तो आप धैर्य लिखो या फिर धीरता लिखो, इस प्रकार से तो आप यूज कर सकते हो। किस प्रकार से गाइस, या तो आप धैर्य लिखो या फिर आपको ता लगाना ही है तो आप धीरता लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, धीरता। अलग अलग तो आ सकते हैं लेकिन एक साथ एक शब्द में नहीं आ सकते, इसलिए गलत। सौंदर्यता, सुंदर, सुंदरता लिखो आप, या तो सुंदरता लिखो या फिर सौंदर्य लिखो। ओके। शाम्यता, या क्या लिखोगे, शाम, क्या लिखोगे, शाम, या फिर क्षमता लिखो, या फिर क्या लिखो, क्षमता लिखो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट विकल्प। बाकी के बिल्कुल सही है। समानता बिल्कुल सही है, उदारता बिल्कुल सही है और मधुरता बिल्कुल सही है। महात्म गण ये भी बिल्कुल सही, बहुवचन रूप है ये। सर्वोत्तम बिल्कुल सही है। निष्प्रह ये भी सही है। निपुण बोए भाववाचक संज्ञा निपुण में ये प्रत्यय जुड़ने से। औचित्य किससे बनाए, उचित, धन ये से औचित्य, अधिक, धन ये से बनाए आदित्य, सब सही है ये। नेक्स्ट, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। कैसे है बच्चों, अशुद्ध। बताइए, इस क्वेश्चन पर आपको डाउट हो सकता है, आई होप। तदुपरांत, तदगति, शाश्वत, 100%, ज्योतिष्णा, महीना। कितना अच्छा नाम है, ज्योतिष्णा। हमेशा ध्यान रखो चांदनी का पर्यायवाची होता है। ज्योतिष्णा किसका पर्यायवाची होता है, चांदनी का। महानता और महत्व, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ये तीसरा विकल्प। आप हमेशा, हम मैं भी, आप भी, अक्सर हम किसी से बात करते हैं, कोई महान शब्द आ गया तो हम इसको महानता बोल देते हैं, लेकिन महानता शब्द अशुद्ध है बच्चों। महानता शब्द बिल्कुल गलत है। होता क्या है, महत धन ता से महत्वा बनता है। क्या बनता है, महानता नहीं बनता, क्या बनता है, महत्वा। और महत्व से क्या बनेगा, महत्व दंत्वा से। इसमें महत्व तो है, होता ही है शब्द। महत्व में त्वे प्रत्यय जुड़ने से बनता है महत्व आएगा, फिर इसमें त्वे है, इस प्रकार से महत्व। ओके बच्चों, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा विकल्प। तदुपरांत, तदगति ये बिल्कुल सही है। शाश्वत भी बिल्कुल सही है। शाश्वत बिल्कुल सही है। 100% हलंत वाला गलत होता है और ये बिल्कुल सही है। ज्योतिष्णा शब्द आप देख सकते हो, इसमें तय और से दोनों स्वर रहित आते हैं। और महीना भी बिल्कुल सही है। किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन करने पर उत्धन लंघन करने होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है, बताइए कौन सा होगा अशुद्ध। अभिषेक, निषेध, अनुषंगी और सुषुप्ति। देखो, आप इसको अपने कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। किस प्रकार से, देखो इसमें स है, मूर्धन्य स, इसमें मूर्धन्य स, इसमें मूर्धन्य स। ये तो एक से वर्ड हो गए तीनों, अलग तो अपने आप ही दिख रहा है आपको। इसमें तो तालव्य स आया हुआ है बच्चों। हम यदि थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सही हो जाते हैं, हमें नहीं आते फिर भी। तो आप देख सकते हो इसमें मूर्धन्य स, इसमें मूर्धन्य स, इसमें मूर्धन्य स, तो ये तीनों तो क्या हो गए, सही हो गए। लेकिन इसमें कैसा स आया हुआ है, तालव्य स, तो ये गलत हुआ। इसमें भी मूर्धन्य स आना चाहिए। अनुधन संगी से बनता है, अनुधन संगी से बनता है अनुसंगी, इस प्रकार से अनुसंगी इस प्रकार से बनता है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा शब्द अनुनासिक, अनुनासिक जानते हो आप किसको बोलते हैं, चंद्रबंदी को, असंगत प्रयोग होने के कारण अशुद्ध है।
अनुनासिक जब भी आपको चंद्रबिंदी मिले वो तो होता है तद्भव। और अनुस्वार मिले, अनुस्वार किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से। अनुस्वार किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से। तो अनुस्वार जब भी मिले वहां होता है तत्सम शब्द, और अनुनासिक जहां मिले हुए है होता है तद्भव शब्द। अंगीठी, कंटीलंग, ऋतुआं और महंगाई। बच्चों, महंगाई शब्द हम इस प्रकार से लिखते हैं, आप माँ पे अंग लगा देते हो, अनुनासिक लगा देते हो जो अशुद्ध होता है, हा पर अंग लगेगा। ओके बच्चों, ध्यान रखना, महंगाई शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। ऋतुआं बिल्कुल सही है, अंगीठी बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बताओ कंटीला, कंटीला तो कापे आना चाहिए था ना, कापे आना चाहिए था, तो किस प्रकार से लिखते हैं हम इसको, इस प्रकार से, कंटीला, कंटीला, कटीला, कंटीला। ओके, तो ये अशुद्ध। नेक्स्ट, अनुस्वार किस प्रकार का प्रयोग, अनुस्वार, अनुस्वार किस प्रकार से लगाते हैं हम, इस प्रकार से, और अनुनासिक इस प्रकार से। का प्रयोग के कारण कौन सा शब्द अशुद्ध है, तांत्रिक, अंग, चंचल और हाशिया। तो आप जितने भी प्यारे बच्चे क्लास को देखते हैं वो सभी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तंत्र में इक जोड़ने से तांत्रिक बिल्कुल सही है, अंग बिल्कुल सही है, चंचल भी बिल्कुल सही है, लेकिन हंसिया नहीं होता, क्या होता है, हसिया, हंसिया। ये चंद्रबिंदी आएगी इसमें, क्या आएगी, चंद्रबिंदी। किस विकल्प में व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, दवाइयाँ, इलायची, ईसाई और अकाल। बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दवाइयाँ। आपको पता है जब भी किसी शब्द के साथ इया प्रत्यय जुड़ता है, कौन सा प्रत्यय जुड़ता है बच्चों, इया प्रत्यय जुड़ता है, तो जिस प्रकार से इसमें दवाई शब्द हम इस प्रकार से लिखते हैं, यदि हमने स्वतंत्र लिखा इसको, इया प्रत्यय नहीं जोड़ा, लेकिन जैसे ही इया प्रत्यय जुड़ता है तो इस दीर्घ ई का क्या हो जाती है, लघु ई हो जाती है, तो इस प्रकार से आता दवाइयाँ। ओके, इसी प्रकार से आप याद रखो इकाई शब्द है, इकाई शब्द जब इसका प्रयोग इया प्रत्यय में किया जाएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, लघु, तो ये बनेगा इकाइयाँ। ओके, आया होगा आपको समझ, तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। अशुद्ध शब्द, चंद्रमौली, इसमें कर्मधारय समास हो गया, पतंजलि, पतजलि, खेतीहर और क्रीट, क्रीट बोलते हैं मुकुट, मुकुट का पर्यायवाची है क्रीट। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखो हर शब्द है ना, वो शब्द बहुवचन है, और जब हमने इसमें खेती में जोड़ दिया तो खेती में बड़ी ही आती है, लेकिन हर जुड़ने से ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, छुटी में, तो ये बहुवचन रूप बन गया, बिल्कुल सही है। चंद्रमौली बिल्कुल सही है, इसमें अनुस्वारी आता है, क्रीट भी बिल्कुल सही है, लेकिन पतजलि गलत है। आपको पता होगा पतत धन अंजलि, पतत धन अंजलि, ऐसा का ऐसा ये रीट में पूछा गया है कि पतंजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, पतत धन अंजलि, तो क्या बनेगा फिर इसका, पतंजलि, पतंजलि, क्या बनेगा, पतंजलि। ये गलत है, ये वाली इस प्रकार से होती और अंग आता पतंजलि। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अंताक्षरी, अंत्यक्षरी, अंताक्षरी और अंतछरी। बताइए कौन सा होगा इसमें। तो सिंपल है, अंताक्षरी, अंत धन अक्षरी, ये बनता है अंत धन अक्षरी, अंत धन अक्षरी से ये दोनों हमने मिला दिए तो ये किस क्या बन गया, बड़ा आ, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। कौन से शुद्ध शब्द हैं, संगृहीत, उच्च संकलित, यथेष्ट और विपिच्छा। बताइए कौन कौन से शब्द हैं। तो संग्रह में जब इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो संगृहीत हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन जिसमें है वो तो बिल्कुल सही है, तो ये तो कट गया और ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि पहला सही है और इन दोनों में पहला दे ही नहीं रखा है, तो इन दोनों को तो आप काट ही दो, जिससे आपका ध्यान जाए नहीं। अब इन दोनों में से हमें आंसर करना है एक, है ना। तो देखो
अब आपको पता है, अब 4 तो वैसे ही भी गलत हो गया क्योंकि 4 इन दोनों में है ही नहीं, तो 4 भी अशुद्ध हुआ। ठीक है, विविच्चा किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से, विपिच्छा, इसमें मात्रा नहीं आती। ठीक है, ये शुद्ध है। अब आपको पता है यथेष्ट नहीं होता, यथा धन ईष्ट से, यथा धन ईष्ट से बनता है यथेष्ट, तो ईष्ट ट आता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ठ, तो ये भी कैसा हुआ? गलत। अब तीसरा गलत है, तो तीसरा इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो ये कैसा हुआ? गलत। तो राइट आंसर कौन सा होगा? पहला और दूसरा। यदि आपको ये नहीं पता उच्च श्रृंखला ये अशुद्ध है या शुद्ध है, फिर भी आप राइट आंसर कर सकते हो। तो पहला और दूसरा, इसमें व्यंजन संधि हो गई उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल से बनता है उच्च श्रृंखल। अधोलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। स्थाई, कलाई, हलवाई और रुलाई। बताइए कौन सा होगा इसमें? तो सीधा सीधा स्थाई गलत है। ये स्थाई किस प्रकार से लिखते हैं हम? इस प्रकार से, स्थाई। ओके, स्थाई इस प्रकार से लिखा जाता, ई नहीं आता, ये आती है या आती है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है व्यावसायिक, गार्हिक, संघातिक और षणमासिक। बताइए, सिंपल, वेरी सिंपल। किस प्रकार से? देखो, इसमें एक प्रत्यय तो इसमें ये बड़ा हो गया, इसमें एक प्रत्यय तो ये भी बड़ा हो गया, इसमें एक प्रत्यय तो ये भी बड़ा होगा, इसमें वो तो एक है व्यावसायिक बोल के देखो, तो इसमें भी तो बड़ा आना चाहिए था, व्यावसायिक, ये वाला बनना चाहिए था, यहाँ पे है नहीं, तो ये कैसा हुआ? गलत हुआ। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? कैसे हैं? शुद्ध। तो बताइए बच्चों, क्या होगा इसका राइट आंसर? पड़ोसी, आपको अभी अभी मैंने बताया है, पड़ोस होता है, ना कि पड़ोसी। क्या होता है? पड़ोस। आप इस प्रकार से पड़ोसी लिखें, नहीं तो आपके पड़ोसी नाराज हो जाएंगे आपसे। यदि आपने डबल वाला पड़ोसी लिख दिया तो वो अशुद्ध होता है, वो फिर वो भी नाराज हो जाएंगे, उन्हें भी शुद्ध चीज पसंद है। तो पड़ोस इस प्रकार से होगा। द्वारका शब्द ये गलत है, आपको पता होगा द्वारका इस प्रकार से लिखा जाता है, मात्रा नहीं आती, द्वारका। तो ये तो दोनों गलत हैं, उसमें तो शुद्ध पूछा है, तो ये ऑप्शन डिलीट हुआ। श्रृंगार मैंने अभी अभी बताया था आपको, श्रृंगार किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से, तो ये गलत। गरिष्ठ बिल्कुल सही है। अतिथि शब्द गलत है, आपको दिख रहा है। अतिथि किस प्रकार से लिखते हैं? अतिथि, दोनों में छोटी ई आती है, अतिथि। अनुगृहीत, तो बड़ी ई आनी चाहिए थी ना इसमें, घृत इत प्रत्यय के योग से अनुगृहीत होता, तो ये गलत, इसमें ये गलत, इसमें ये गलत, इसमें ये गलत। तो राइट आंसर द्रष्टव्य और दंपति। दंपति किसे बोलते हैं? पति पत्नी की जोड़ी को दंपति बोलते हैं, दंपति। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, वार्तनिक दृष्टि से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? शुद्धिकरण, अन्वेषण, जानवी और अस्पृश्यता। कौन सा सही होगा इसमें? कौन सा होगा इसमें बच्चों? अशुद्ध शब्द बताइए। देखो, शुद्धिकरण ही गलत है। यदि आपने पहला जब क्वेश्चन किया था तो उसमें आया था ये शुद्धिकरण। देखो मैं आपको बताती हूँ, पहला क्वेश्चन किधर है? एरा पहला क्वेश्चन। देखो इसमें शुद्धिकरण किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो जब भी हम करण प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो छोटी ई होती है वो कैसी हो जाती है? बड़ी ई। तो शुद्धिकरण इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपने इसको देख लिया होगा, अच्छे से देखा होगा कि शब्द शुद्धिकरण कैसे लिखा है, तो आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते थे, उस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। तो उसका राइट आंसर क्या होगा फिर? शुद्धिकरण। तो इसमें आया हुआ है शुद्धिकरण। देखो इसमें छोटी ई है, तो ये कैसा हुआ? अशुद्ध हुआ। अन्वेषण बिल्कुल सही है, अस्पृश्यता बिल्कुल सही है। हमेशा ध्यान रखो, इसमें ये और तय है ना, तो ये अशुद्ध नहीं है, क्योंकि इसमें स्पर्श शब्द है। क्या शब्द है? स्पर्श, ये शब्द है। फिर इसमें ता जोड़ा मैंने, स्पर्श तो मूल शब्द हुआ ना, तो ता जोड़ा तो मैंने इसको कैसा बना दिया? भाववाचक बना दिया। और अस्पृश्यता, जिसको छुआ नहीं जा सके। तो राइट आंसर फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दुरावस्था, मातृभक्त, मनः कामना, अंतर्ध्यान। तो बच्चों अंतर्ध्यान ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। मनोकामना नहीं होता, क्या होता है? मनः कामना, ये बिल्कुल शुद्ध है। मातृभक्त ये भी बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया दुर उपसर्ग होता है, तो दुर में हलंत आता है। दुर्धन अवस्था, दुर्धन अवस्था। जब यहाँ पर ये हलंत है, स्वर रहित है, तो इसको मैं इसमें मिलाऊंगी तो ये पूरा हो जाएगा।
पूरा हो जाएगा ना, दुर बन गया और पीछे क्या बचा, वस्ता, वस्ता, तो दुरावस्था, तो दुरावस्था ना कि दुरावस्था। दुरावस्था कैसा होता है, गलत। किस विकल्प में वार्तक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयुक्त हुआ है? अशुद्ध शब्द कौन कौन से हैं? कृतज्ञ और निरोग, बिल्कुल सही। शिरोधार्य और अंतर्द्वंद, बिल्कुल सही। मध्याह्न, मध्यधन, आहन, सही है। भूगोल धन इक से भौगोलिक, ये भी सही है, लेकिन पूजनीय नहीं होता। पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाता है, पूजनीय बिल्कुल सही है। और हतोत्साहित किस प्रकार से लिखते हैं हम इसको? हतोत्साहित किस प्रकार से लिखा जाता है? इस प्रकार से, हतोत्साहित नहीं, हतोत्साहित। क्या होता है? हतोत्साह, अतो उत्साह। लेकिन आप उत्साहित शब्द को लिखते हो तो उसमें तो हित आता है, हतोस उत्साहित, तो वो तो सही है, लेकिन हतोत्साहित शब्द अशुद्ध होता है, हतो उत्साह बिल्कुल शुद्ध होता है। तो ये बिल्कुल, ये थे 20 क्वेश्चन। तो आप बताना आपके कितने कितने सही हुए हैं। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं। क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।